दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी बाल मनोविज्ञान। तो ये इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य है। इसके बाद हम एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। आनुवांशिकता क्या है? शारीरिक और मानसिक गुणों का एक क्या है? संचरण है जो हमारे जो माता पिता है उनसे बच्चों में जीन के माध्यम में प्रवेश करता है। जैसे आनुवांशिकता के द्वारा माँ के कुछ गुण या पिताजी के कुछ गुण बच्चों में आ जाते हैं। वातावरण इन्वायरमेंट का तात्पर्य व्यक्ति में उन सभी तरह के उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उसे प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? वातावरण का भी प्रभाव बच्चों में पड़ता है। उन सभी तरह की उत्तेजनाओं, है ना, गर्भधारण मतलब हम गर्भधारण के समय वातावरण के संपर्क में रहते हैं। जब तक मृत्यु न हो तब तक हमें वातावरण प्रभावित करते रहता है। 1950 में विशेषज्ञों द्वारा यह पता लगाया कि जीन में मुख्य रूप से दो जैविक अणु होते हैं जिन्हें डीएनए तथा आरएनए कहा जाता है। किसने? 1950 में। जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। क्या होता है? जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। मानव जीवन की शुरुआत एक गर्भित अंडाणु से होती है। एक गर्भित अंडाणु में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। अर्थात मनुष्य संयुक्त कोशिका के कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र 23 क्रोमोसोम माँ से और 23 क्रोमोसोम पिता से बनकर मिलता है। क्रोमोसोम में एक विशेष रचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। इन जीन द्वारा माता पिता या अपने पुरखों के गुण अपने शिशुओं में आते हैं। किसके द्वारा? जीन के द्वारा। बालक की शिक्षा में आनुवांशिकता और वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बालक की शिक्षा में क्या है? वातावरण और वंशानुगति का महत्वपूर्ण स्थान है। बालकों की आनुवांशिकता एवं वातावरण से अच्छी तरह परिचित होने पर शिक्षक बालकों के बौद्धिक विकास, समायोजन, अनुशासन संबंधी समस्याओं को हल करने में समर्थ रहते हैं। आनुवांशिकता का नियम क्या है जिसे केवल मेंडल ने अपने शोध के आधार पर प्रतिपादन किया था? यहाँ से पता चलता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में व्यक्तियों में गुणों में विभिन्नता क्यों और कैसे होती है। मानव व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सृजन शास्त्र के पिता फ्रांसिस गाल्टन ने कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सृजन शास्त्र के पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। उन्होंने 1883 में सूजनिकी शब्द की पहली बार प्रयोग किया। सूजन शास्त्र में मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किससे? आनुवांशिकता से संबंधित सुधार संबंधी अध्ययन किया जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक या क्रोमोसोम, इन्हीं को आनुवांशिक या क्रोमोसोम बोल सकते हैं, एक जनित विकार है जो मनुष्य में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है। मतलब डाउन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है जिसमें शिशुओं के शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़कर, जैसे 46 पढ़े हैं, अगर ये 47 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो इसमें फलस्वरूप शारीरिक विकास और मस्तिष्क में विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। मतलब मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है। तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम है। नाम मात्र की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, अपूर्वानुमेय भूमिका, आकर्षण भूमिका। तो व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? नाम मात्र की भूमिका होती है। आनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जाता है, गौण, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक। तो आनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे?
उनके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तो तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, उनके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वो क्यों देर से आते हैं। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में से लाना, अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना, इसकी उपेक्षा करना। तो चौथा का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि दंड दिया नहीं जाना है, अभी निगेटिव पॉइंट है। और अभिभावक को ध्यान में लाना ये भी नहीं हो सकता। उपेक्षा, किसी की उपेक्षा हम मजाक भी नहीं उड़ा सकते। तो अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन करना, हम बच्चे के जो व्यवहार है, अवांछित व्यवहार है, उनके कारण को ढूंढेंगे, उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी विद्यार्थी की महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाली लक्षणों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता, होम्योस्टैटिस। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आनुवंशिकता। माता पिता से वंशज में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सकारात्मक गुण, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, यह कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है, वह क्या कहलाता है? परिवेश का प्रभाव, हॉर्थोन का प्रभाव, प्रभाव का नियम, प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो सातवां का आंसर ए हो जाएगा, उनके परिवेश का प्रभाव। आगे देखते हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण उनका परिवार का भी वातावरण प्रभाव करता है, उनकी कक्षा का वातावरण भी और आस पड़ोस का वातावरण भी, इसलिए उपरोक्त सभी। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का प्रमुख कारण क्या है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो इसका बालक का अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है परिवार का वातावरण। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? समूह गतिविधि के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इसका आंसर ये डी हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधि में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्ति के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आनुवंशिकता से जुड़ा है। तो आँखों का रंग। निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षक की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो इनमें से किसको छोड़कर सभी जो हैं वातावरण कारक को आकार देते हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शारीरिक गठन को छोड़कर सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर एवं एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देने चाहिए। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करनी चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा।
बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखते हैं कि बच्चे के विकास में कौन सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रहते हैं, मतलब बराबर। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सजन रुझान वातावरण से संबंधित, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। इसमें पूछा है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है? तो बी वाला सत्य है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम के नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, नाम मात्र की भूमिका है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विद्यालीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। गोद लिए गए बच्चों की वही बुद्धि लब्धांग होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आनुवंशिकता बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मक को प्रभावित करती है। इसमें से यही कथन सत्य है। प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? आनुवंशिक एवं वातावरण से, व्यवहार एवं वातावरण से, वातावरण एवं जीव विज्ञान से, वातावरण एवं पालन पोषण से। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बच्चों, इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है। ये इसका आंसर सी नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके आंसर में सी दिया गया है। इसका आंसर ए होना चाहिए। तो इसको देख लेंगे बाद में। आगे चलते हैं। शिक्षार्थियों की सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभवंतित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। लड़कियों और अलाभवंतित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावक के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधि में अलाभवंतित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। तो इसका आंसर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभवंतित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। शिक्षार्थियों के सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से, ये है सबसे कम बोल रहे हैं तो सबसे कम ये दिख रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों का विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का कारक नहीं है, उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। अध्यापक को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश में आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। माध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो इसमें आंसर अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालय में अनेक स्तरों का विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर इनमें कौन सा विभेदीकरण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो प्रकृति पोषण विवाद है उसमें प्रकृति का क्या अभिप्राय है? हमारे आसपास का वातावरण, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। फ्रेंड्स, मुझे इसमें इसके आंसर में भी डाउट है। इस आंसर को बाद में देख लेंगे। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़वा अनुशासन हो। तो 21 का ए, उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले। इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण या पृथक्करण। तो इसका सही आंसर प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मजन। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मजन, अंडाणु, शुक्राणु। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन, ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन, ब्लास्टोसिस्ट। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। तो यह कथन किसने कहा था? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होल्जिंगर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वाटसन ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण व घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन क्या है? ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता संरचना प्रबल होती है। सी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। डी, ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के संगठन किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का कम योगदान करते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्टसी ने, इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण का बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किसने कहा था? तो यह रॉस ने कहा था कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। वातावरण बोल रहा है मतलब हमें वातावरण का जो बाहरी जो शक्ति है वो हमें रास आ जाता है, मतलब हमें अच्छा लगता है। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर अभिप्रेरणा है। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में क्या होते हैं? XX होते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने, गैरेट ने, हाईलैंड ने या थर्नडाइक ने। तो इसका सही आंसर वुडवर्थ हो जाएगा। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल है। प्रत्ययों का बनते रहना एक खालिस्तान प्रक्रिया है। तो प्रत्ययों का बनते रहना कौन सी? विषम, अनियमित, सामाजिक या संचय। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। खालिस्तान जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, वंशानुक्रम, युजुत्सा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? 22, 23, 24। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ चुके हैं कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। सही आंसर बी है। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या मनोलैंगिक सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर सामाजिक अधिगम सिद्धांत से एल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी विकल्प सही हो जाएगा। पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक भी कारक है और आर्थिक भी कारक है। तो इसका सही आंसर सभी हो जाएंगे।
आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में देखते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने के एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चों के किसी भी जन्मजात विकार को दूर करते हैं और पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अग्रिम व स्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, सूचना प्रक्रियाकरण के द्वारा या व्यक्तित्व व्यवहार परिमार्जन के द्वारा? तो इसका सही आंसर सूचना प्रक्रियाकरण के द्वारा अग्रिम व स्थापक प्रतिमान संबंधित है। छात्र में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु क्या महत्वपूर्ण है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण है। एक बालक का आहार उनकी लंबाई कितनी होगी, इसको प्रभावित करता है और यह तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है वंशानुक्रम, वातावरण, प्रारंभिक और बाद के अनुभव द्वारा या सतत या निरंतरता द्वारा। तो 38 का आंसर बी हो जाएगा, वातावरण के द्वारा। कि एक बालक का आहार है उनकी लंबाई कितनी होगी उसको प्रभावित, मतलब बाहरी वातावरण के बारे में बोल रहे हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? तो यहाँ पे नहीं बोला गया है, तो नहीं हो सकता। विद्यार्थी को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थी सहयोग तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचार एवं अनुभव को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए प्रशिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तित्व विभिन्नता एकमात्र कारक आनुवांशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को ना तो आनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कि क्योंकि मानव विकास को आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता, शिक्षा में रुचि। तो इसका आँखों का रंग क्या है? आनुवांशिकता से संबंधित है। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का, आनुवांशिक और वातावरण के बीच परस्पर अंतःक्रिया का? तो आप सभी जानते होंगे इसका आंसर डी हो जाएगा। बच्चों का विकास आनुवांशिक और वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये हमारा आज का चैप्टर ख़त्म हो गया आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में MCQ, और इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तब तक के लिए गुड बाय।